हे गाइस व्हाट्सअप। आपने देखा होगा चाहे ट्विटर हो या फिर यूट्यूब हो, सब जगह एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और वो क्या है? नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर्स इन सीयूईटी यूजी 2024। हम सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर है क्या। तो आपको पता होगा कि सीयूईटी एग्जामिनेशन बहुत सारे शिफ्ट्स में कंडक्ट की जाती थी, जहाँ पर एक सब्जेक्ट का एग्जाम बहुत बार कंडक्ट किया जाता था अलग अलग शिफ्ट में। उसके लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स होते थे और हर शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट होता था। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लाया गया जिसका नाम है नॉर्मलाइजेशन मेथड, जिसमें सभी स्टूडेंट्स के स्कोर्स को एक सेम लेवल पर लाकर कंपेयर किया जाएगा ताकि किसी के साथ कोई इनजस्टिस ना हो। अगर आप में से किसी को नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेक करना है या क्या प्रोसेस होता है स्कोर को नॉर्मलाइज करने का, वो आप एनटीए की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो, जहां पर आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें पूरा मेथड आपको बताया गया होगा। एंड नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जनरली क्या होता था ना, स्कोर रिड्यूस भी हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स का बढ़ भी जाता था बट ज़्यादातर रिड्यूस ही होता था। फॉर एग्जांपल मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने सीयूईटी यूजी 2022 दिया था और उसमें मेरा मैथ्स का स्कोर कंपैरेटिवली जो रो स्कोर आया था वो ज़्यादा था, लेकिन जब नॉर्मलाइज स्कोर एनटीए ने रिलीज़ किया तो मेरा मैथ्स का स्कोर 10 मार्क्स से रिड्यूस हो गया। सो उससे एग्रीगेट स्कोर पर भी ऑफकोर्स फ़र्क पड़ा। तो माइट बी पॉसिबल कि आप किसी अच्छे कॉलेज की कट ऑफ को मीट कर रहे हो विद योर रो स्कोर, बट नॉर्मलाइज स्कोर से वो कट ऑफ आप मीट ना कर पाएँ। तो मेरे पास आप सबके लिए एक अच्छी न्यूज़ है और वो न्यूज़ ये है कि इस बार सीयूईटी में स्कोर्स का नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और ये अपडेट दिए हमें यूजीसी के चीफ ने, जगदीश कुमार जी। उन्होंने आज एक ट्वीट किया है कि इस साल सीयूईटी में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। बट सीयूईटी में इस नॉर्मलाइजेशन ना होने का क्या रीजन है? गाइज आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले एनटीए ने एक शेड्यूल रिलीज किया था सीयूईटी यूजी 2024 के। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत शिफ्ट्स में एग्जाम दिखाया हुआ है कि लाइक शिफ्ट 1 में केमिस्ट्री का पेपर है, शिफ्ट 1B में बायोलॉजी का पेपर है। पहले क्या होता था ना कि एक एग्जाम को बहुत सारी शिफ्ट्स में कंडक्ट किया जाता था, फॉर पर्टिकुलर स्टूडेंट डिफरेंट शिफ्ट्स होती थी। लाइक मैंने एग्जाम दिया था 30th को तो मेरा अलग शिफ्ट था, जिस किसी ने इंग्लिश का एग्जाम 29th को दिया हुआ उनका अलग शिफ्ट था। ऐसे करके इंग्लिश का पेपर तो लाइक 55 टाइम्स कंडक्ट किया गया था। और अगर आप में से कोई चाहता है कि आपको ये सारे पेपर्स देखने हैं, सभी शिफ्ट्स के पेपर देखने हैं, तो आप डीयूबडी ऐप पे जाकर चेक कर सकते हो। पीवाईक्यू सेक्शन में आपको सारे शिफ्ट के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। अब वापस नॉर्मलाइजेशन पे आते हैं। तो आपने देख लिया कि केमिस्ट्री का पेपर बार बार नहीं होगा, केमिस्ट्री का पेपर एक ही बार होगा, सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा। क्योंकि एक तो इस बार एग्जाम जो है वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स में हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर ऑफलाइन मोड से ही कंडक्ट किया जाएगा। शायद ओएमआर शीट से पेपर को कंडक्ट किया जाएगा और एक ही बार में सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे फॉर वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक ही शिफ्ट में। तो ऑब्वियसली एनटीए को बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है तो डिफिकल्टी लेवल सबके लिए सेम होगा। अब जो जैसा पढ़ के आएगा उसके वैसे मार्क्स आ जाएंगे, इसलिए उन लोगों को स्कोर्स को नॉर्मलाइज करने की कोई नीड है ही नहीं। अब स्कोर्स को नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा। एंड एक चीज ध्यान में रखना, स्कोर्स को नॉर्मलाइज नहीं किया जाएगा तो अगर किसी ने एक क्वेश्चन गलत किया, जो क्वेश्चन के मार्क है वो तो कटेंगे, उसके बाद जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी होगी। तो एक्सपेक्टेड है कि इस साल कट ऑफ कम हो सकती है बहुत सारे कॉलेजेस की, बट लेट्स सी क्या होता है। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। अभी आप ये अपडेट लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।